बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शायद सब सुंदर साथ भोजन करके ही बैठे होंगे। कमजोरी तो नहीं लग रही है बोलने में? गला दर्द हो, खराब हो, ऐसा कुछ? अगर सबका ठीक है तो फिर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने गुरुजी के मुखारविंद से जिस प्रकरण की चर्चा सुनी, किरंतन ग्रंथ है, प्रकरण संख्या है 52 और उसकी 15वीं चौपाई से हम सब ने चर्चा सुनी थी। मैं इस प्रकरण की पहली चौपाई आप सबके सामने रखते हुए इसका भाव रख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसे यह चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण लगेगी। कारण क्या है? पहली चौपाई देखेंगे तो पता चलेगा कारण क्या है। श्री महामती जी इस चौपाई में कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सन्मंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लऊं। सदगुरु, मेरे सदगुरु कौन है, उस विषय में इंद्रावती जी कह रही हैं। लेकिन पहले सवाल यह होता है कि सतगुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर अगला सवाल कि दुनिया में गुरु शब्द से तो बहुत प्रचलित है, गुरु और सतगुरु में क्या फर्क होता है? जब हम ये जानते हैं तो हमारी आध्यात्मिक मंजिल धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होती है। सदगुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे गुरु शब्द है, गुरु का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। अंधकार अज्ञानता का और प्रकाश ज्ञान का। तो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। और क्योंकि ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं, भौतिक ज्ञान भी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। प्रत्येक जो शिशु बालक जो पैदा होता है उसकी सबसे पहली गुरु उसकी मां होती है, फिर पिता होते हैं, उसके बाद विद्यालय में, पाठशाला में या गुरुकुल में उसके आचार्य गुरु होते हैं। ये तो भौतिक क्षेत्र की बात है। और जो अध्यात्म का गुरु होगा, जो अध्यात्म के अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश करके आत्मा और परमात्मा की पहचान देगा, उसको सद्गुरु कहते हैं। जैसे कि वाणी कहती है, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबों समझावे, भाने मन को भरम। जो हद बेहद और उससे भी परे परम धाम के विषय में समझाए, वो सतगुरु है। आवश्यकता क्यों है सतगुरु की? तो वाणी ही हमें कहती है, सतगुरु की महिमा बताते हुए, कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत कौन पाइए? सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार, सतगुरु के संग अर्थात उनके सानिध्य में हमें करतार अर्थात इस सृष्टि के बनाने वाले जो मूल हैं अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म को जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है अमूमन कि एक इंसान जब 100 रुपए का फल भी खरीदने के लिए जाता है, 50 रुपए का घड़ा मिट्टी का खरीदने के लिए जाता है, तो ठोक पीट करके बजा करके देखता है कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे देगा। फल यदि खरीदना हो, मान लीजिए अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लोग मूंगफली खरीदने जाते होंगे,
तो दो चार को तो तोड़ करके चबा करके देखेंगे कि सही ढंग से पका है कि नहीं पका। सोचे कि 10 रुपए की कीमत आप उस तरह से वसूल करना चाहते हैं, तो जिन्हें आप सतगुरु कहेंगे उनके लिए तो 10 रुपए 100 रुपए कोई कीमत ही नहीं है। उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित करने की बात कही गई है। तो जिसको सब कुछ समर्पित करना है, जिसके भरोसे हमें हमारी आत्मा की नैया को पार करना है, ऐसा सद्गुरु हम ऐसे कैसे बनाएं? तो पहचान तो होनी चाहिए ना कि सद्गुरु की वास्तविक पहचान क्या है। बाजार मतलब इस विश्व बाजार में स्वयं को सद्गुरु कहलाने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। कहलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज मैंने ये वस्त्र धारण किया, मैं मीठी मीठी बात करूंगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगने लग जाएगी, तो कुछ समय के बाद में मेरे अनुयायी बन जाएंगे, मैं आप लोगों के बीच में सद्गुरु कहलाऊंगा। होता है कि नहीं समाज में? लेकिन जब आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लेते हैं कि वहां पर मिश्री, पता है ना, खड़ी मिश्री को पीस करके पाउडर बना करके रखा हो, नमक का भी पाउडर चूर्ण रखा हो, फिटकिरी का चूर्ण भी रखा हो, यूरिया का चूर्ण रखा हो। देख करके कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा नमक है, कौन सा यूरिया है, कौन सा फिटकरी है, कौन सा चीनी है? नहीं पता चलेगा ना। पता कैसे चलता है? उसके गुण के द्वारा। इसी तरह से सद्गुरु की पहचान के लक्षण बताए, और लक्षण बताते हुए क्या कहा? महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबो समझावे भाने मन को भरम। जो हद और बेहद दोनों के विषय में बताए। अभी हमने राम सिंह जी महाराज जी के द्वारा सुना कि दिल्ली के विषय में कौन बता सकता है? जो दिल्ली से आया हो। सरसावा के विषय में कौन बता सकता है? जो सरसावा से आया हो। इसी तरह से हमें जगा कौन सकता है? जो स्वयं जागृत हो। परम धाम में कौन कौन जागृत है? अभी ब्रह्म सृष्टि जागृत है? नहीं, फरामोशी में है कि नहीं? श्यामा जी की आत्मा जागृत है। भले ही राज्य ने श्यामा जी को जागृत करके ये कहा हो कि लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, लेकिन मूल रूप में जागने वाले तो एकमात्र कौन है? राज्य। इसीलिए किरंतन की ये वाणी कहती है सतगुरु मेरा श्याम जी। मेरे सदगुरु कौन है? श्याम जी। श्याम किसको कहते हैं? श्याम शब्द का अर्थ होता है, व्याकरण यदि हम देखें तो कहा जाता है तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा इति उच्यते। जैसे सोना होता है, सोने को 16.5 बार तपाया जाए तो वह कंचन बनता है, जिसको हम कुंदन भी कहते हैं। उसका वर्ण कैसा होता है? सामान्य रूप में सोना पीला होता है, लेकिन कंचन लालिमा लिए हुए होती है। जब हम राज्य के श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्योंकि समाज में क्या है, श्याम शब्द का अर्थ एक कृष्ण भी लगाया जाता है। कृष्ण जी क्यों लगाया जाता है? कहते हैं श्याम मतलब काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, इसलिए कृष्ण जी हमारे मूल सदगुरु, ऐसा अर्थ लगाया जाता है। आप खुद वाणी में कह रहे हैं कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। उज्जवलता में लालिमा का मिश्रण है, ऐसा राज्य का स्वरूप है। कृष्ण जी का स्वरूप कैसा है? काला। तो कृष्ण जी सदगुरु कैसे हुए? तो वाणी कह रही है कि सदगुरु है, मूल में सदगुरु है राज्य। योग दर्शन में पतंजलि मुनि कहते हैं स एस पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु काले न अवच्छेदात। अर्थात वह मतलब परमात्मा ही सभी गुरुओं का भी गुरु है और काल से जो परे है। तो मूल में वो सदगुरु है। अब मैं बताता हूं कि सदगुरु के 4 भेद होते हैं।
चार प्रकार के सतगुरु होते हैं। मूल सतगुरु हैं राजी, ठीक है। दूसरे जो सतगुरु हैं उनको कहा जाता है आवेश सतगुरु। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी को भी सतगुरु कहते हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और श्री प्राणनाथ जी को भी सतगुरु कहते हैं, है ना। रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, दूसरी ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहंदी जाकी बुजरगी बेसुमार। तो प्राणनाथ जी भी सतगुरु हैं और श्री देवचंद्र जी भी सतगुरु हैं, लेकिन उनको कहा जाता है आवेश सतगुरु। अर्थात राज्य का आवेश उन दो तनों में बैठ करके लीला किया, उनको भी सतगुरु कहा जाता है। उनमें और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस तरह से दो हो गए। तीसरे जो सतगुरु हैं उनको हम जोश स्वरूप सतगुरु कह सकते हैं। कैसे? जैसे छठे दिन की लीला में, छठा दिन कौन सा है? जो अब चल रहा है। तो छठे दिन की लीला में जिन ब्रह्म सृष्टियों ने चितवनी के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम सेवा के मार्ग पर चलते हुए, ब्रह्मवाणी के मार्ग पर चलते हुए परमहंस अवस्था को प्राप्त किया, और उन परमहंसों के हृदय में बैठ करके राज्य के जोश ने लीला की, उनको भी सद्गुरु कहा जाता है। जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, उनके सद्गुरु परमहंस महाराज श्री राजनारायण दास जी, इसी तरह से दयाराम बाबा जी हो गए, गुरुजी मंगल दास जी हो गए। ऐसे जितने भी परमहंस हुए, मुझसे अनेक नाम छूट भी गए होंगे, जवाहर दास जी हैं, युगल दास जी हैं, जिन्होंने छठे दिन की लीला में जागने के कार्य को आगे बढ़ाया, जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचे, वे भी सद्गुरु हैं। और क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि है ना, ये हो गई ब्रह्म सृष्टि, जागृत ब्रह्म सृष्टि जो दूसरों को जगा रही है, ठीक है। और दूसरे जो सद्गुरु हो गए वो आवेश स्वरूप सद्गुरु, जिनके अंदर राज्य का आवेश लीला कर रहा है, और मूल सद्गुरु हो गए राज्य। तो ब्रह्म सृष्टियां जो परमहंस अवस्था में पहुंची है, उनकी सेवा में आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वाणी ने कहा, बंदगी इनकी और खुदाई की बीच नहीं तफावत। उन सद्गुरु की और राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। अब चौथे सद्गुरु कौन है? जिनके अंदर कोई पात्रता तो नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन जनबल के आधार पर, धन बल के आधार पर, या फिर कुछ ट्रस्टियों की कृपा से किसी विशेष स्थान में बैठा दिए जाते हैं। अपने स्वयं के नाम के आगे 108, 1008 अथवा अनंत श्री विभूषित लगाया जाता है, और योग्यता हो अथवा ना हो, समाज उनको सतगुरु मानता है। और भोली भाली जनता, भोला भाला सुंदर साथ ये सोचता है कि गादी पर बैठा दिए गए हैं तो कुछ न कुछ तो योग्यता होगी। वो सुंदर साथ इतना भी नहीं सोचता बेचारा कि गादी पर तो, श्री देवचंद्र जी की गादी पर तो बिहारी जी महाराज भी बैठे थे। क्या योग्यता आई थी? क्या वो अवस्था बनी थी? उग्रसेन जैसे धर्मात्मा की गादी पर बैठ जाने मात्र से क्या कंस धार्मिक हो गया था? कुबेर जिनको देवता कहा जाता है, उनकी गादी पर बैठने पर क्या रावण देवता कहलाया? तो ये जरूरी नहीं है कि कोई गादी पर बैठा हो तो योग्य भी हो। जो रुई की गादी है, लकड़ी और रुई की गादी, जिसको आप सोने से मढ़ दीजिए, आप चांदी से मढ़ दीजिए, उसमें कोहिनूर हीरा ही क्यों न जड़ दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक संपदा तो उसमें नहीं आ सकती है। आध्यात्मिक संपदा इन सब गादियों के बंधन में अथवा इन सभी व्यक्ति के बंधन में नहीं है। हाँ, कोई जो ऐसा हो कि योग्यता भी हो और गादी पर बैठे, वो अलग चीज है, वो फिर सोने में सुहागा कहा जा सकता है। जैसे केसरबाई जी हुई, परमहंस अवस्था तक पहुंची हुई एकमात्र महिला सुंदर साथ, जिन्होंने वाणी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, लेकिन उस अवस्था तक भला और कौन पहुंचा है। इसलिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि मूल में सद्गुरु कौन है? हमारे राज्य,
हाँ, संसार में राज्य का आवेश या जोश किसी भी तन में बैठ करके लीला कर रहा हो, उन तनों से कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि भले ही किसी तन से ब्रह्म लीला चल रही हो, लेकिन ब्रह्म लीला 24 घंटे नहीं चलती है। ब्रह्म लीला कभी कभी होती है, बीच बीच में होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप में से सबने बीतक तो पढ़ा ही होगा, बीतक सुना ही होगा। एक प्रसंग आता है बीतक के अंदर कि लालदास जी को श्री जी औरंगजेब के पास भेजते हैं हरिद्वार से, लेकिन जैसे ही लालदास जी हरिद्वार पहुंचे होते हैं, इतने में किसी और सुंदर साथ को भेजते हैं कि नहीं, अभी काम नहीं होने वाला है, अभी उनको वापस बुला लो। होता है कि नहीं? अगर ब्रह्मलीला में मानते हैं आप उसको, तो राज्य से तो गलती हो ही नहीं सकती है। तो 24 घंटे किसी भी तन से ब्रह्मलीला नहीं होती। संसार में जिन्होंने भी तन धारण किया है, क्योंकि पूर्ण होने की शोभा किसको है? एकमात्र मूल स्वरूप राज्य को। परिक्रमा में एक प्रसंग आता है, 5 मिनट का समय है, ठीक है। परिक्रमा में एक प्रसंग आता है कि जिसमें इंद्रावती जी कहती हैं कि रंग महल के सामने चबूतरे कितने हैं? कितने चबूतरे हैं? परिक्रमा हमने पढ़ी होगी ना, 4 चबूतरे हैं। 2 चबूतरे तो चांदनी चौक में हैं, और जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं तो वहां दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक चबूतरे हैं, तो कुल मिला के 4 चबूतरे हुए। लेकिन उसी प्रसंग में इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु महाराज ने, मतलब श्री देवचंद्र जी ने जब मुझे बताया तो उन्होंने 3 चबूतरों का वर्णन किया था। 3 चबूतरे कौन कौन से? 2 ऊपर वाले धाम दरवाजे के सामने, और चांदनी चौक में एक ही चबूतरे का वर्णन किया था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि देवचंद्र जी के अंदर जो राज्य विराजमान है उनको पता नहीं होगा या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण होने की शोभा केवल एकमात्र मूल स्वरूप राज्य को है। तो ये प्रकरण की ये चौपाई हमें ये बताती है कि मूल में सद्गुरु राज्य है। राज्य की शक्ति, राज्य का आवेश, राज्य का जोश किसी भी तन से बैठ करके लीला कर रहा हो, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए पहचान होने के बाद। ऐसा नहीं कि हम किसी की 2-4 अच्छी बातों से भ्रमित हो गए और मानने लगे कि यही सद्गुरु है। बाद में पता चला, एक कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठेंगे तो डूबेंगे कि तैरेंगे? डूबना निश्चित है। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अच्छी कुछ बातें बना ले और आप उनको सद्गुरु की जगह दें, ऐसा नहीं है। जिनको आपको सद्गुरु मानना है, सोचिए, जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? चितवनी तो सब लोग करते ही होंगे। चितवनी जब हम करते हैं तो पहले प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया उसकी, कि तारतम का मौन जप करते हुए सद्गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं, होता है कि नहीं? फिर सद्गुरु महाराज हमारी सुरता को परम धाम की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो परम धाम की तरफ कौन लेके चल सकता है? जो स्वयं जागृत होगा। यहाँ जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचे वो जागृत है, आत्म जागृत है, आवेश स्वरूप दोनों तन जागृत थे। अब वो जो शक्ति है गुम्मट जी के अंदर विराजमान है और मूल रूप में जागृत है राज्य। इनके अलावा किसी व्यक्ति के बंधन में हमें नहीं बंधना चाहिए। जब तक हमें सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक हमें मूल वाणी को अपना सद्गुरु मान करके, वाणी का आधार लेकर के उस पर चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, दिन रात मेरी सुरता उनके चरण में रहे। श्याम जी के चरण में रहने का मतलब हमें हमारे सुरता राज्य के चरणों में रहे। और कहते हैं संबंध मेरा याही सो, इन्हीं चरणों के साथ हमारा संबंध है। मैं ताथे सदा सुख लहूं। चरणों से सुख लेने का मतलब क्या है? कि जहां चरण होंगे वहां पूरा स्वरूप होगा, है कि नहीं? चरण जहां होंगे वहां संपूर्ण स्वरूप होगा ना, पूरी शोभा होगी। तो यहाँ चरणों से सुख लेने का मतलब यह है कि राज्य के चरणों को हम पकड़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं तुम आए सब आइयां
दुख गया सब दूर। तो दुख के जाने का और सुख को लेने का एकमात्र उपाय यही है कि हम मूल स्वरूप राज्य से जुड़े और इस वाणी से जुड़े, तथा मूल स्वरूप राज्य ही हमारे मूल सद्गुरु हैं। ये इस प्रकरण का भाव है। अब चूंकि मेरा समय पूरा होता है, आगे का भी पूज्य स्वामी जी के द्वारा भी हमें चर्चा सुननी है, तो अब सब सुंदर साथ मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंध मेरा याही सो, सनमंद मेरा याही सो। मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख ल्यो, मैं ताथे सदा सुख ल्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शायद सब सुंदर साथ भोजन करके ही बैठे होंगे, कमजोरी तो नहीं लग रही है बोलने में, गला दर्द हो, खराब हो, ऐसा कुछ? अगर सबका ठीक है तो फिर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने गुरु जी के मुखारविंद से जिस प्रकरण की चर्चा सुनी, किरंतन ग्रंथ है, प्रकरण संख्या है 52, और उसकी 15वीं चौपाई से हम सब ने चर्चा सुनी थी। मैं इस प्रकरण की पहली चौपाई आप सबके सामने रखते हुए इसका भाव रख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है उसे यह चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण लगेगी। कारण क्या है, पहली चौपाई देखेंगे तो पता चलेगा कारण क्या है। श्री महामती जी इस चौपाई में कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, सन्मंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लऊं। सदगुरु, मेरे सदगुरु कौन है, उस विषय में इंद्रावती जी कह रही हैं। लेकिन पहले सवाल यह होता है कि सतगुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर अगला सवाल कि दुनिया में गुरु शब्द से तो बहुत प्रचलित है, गुरु और सतगुरु में क्या फर्क होता है। जब हम ये जानते हैं तो हमारी आध्यात्मिक मंजिल धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू होती है। सदगुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे गुरु शब्द है, गुरु का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। अंधकार अज्ञानता का और प्रकाश ज्ञान का। तो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहा जाता है। और क्योंकि ज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं, भौतिक ज्ञान भी होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। प्रत्येक जो शिशु बालक जो पैदा होता है उसकी सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, फिर पिता होते हैं, उसके बाद विद्यालय में, पाठशाला में या गुरुकुल में उसके आचार्य गुरु होते हैं। ये तो भौतिक क्षेत्र की बात है। और जो अध्यात्म का गुरु होगा, जो अध्यात्म के अज्ञानता को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश करके आत्मा और परमात्मा की पहचान देगा, उसको सद्गुरु कहते हैं। जैसे कि वाणी कहती है, सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबों समझावे, भाने मन को भरम। जो हद बेहद और उससे भी परे परम धाम के विषय में समझाए, वो सतगुरु है। आवश्यकता क्यों है सतगुरु की?
तो वाणी ही हमें कहती है सदगुरु की महिमा बताते हुए कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत कौन पाइए? सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करतार, सतगुरु के संग अर्थात उनके सानिध्य में हमें करतार अर्थात इस सृष्टि के बनाने वाले जो मूल हैं अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म को जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। अब होता क्या है अमूमन कि एक इंसान जब 100 रुपए का फल भी खरीदने के लिए जाता है, 50 रुपए का घड़ा मिट्टी का खरीदने के लिए जाता है, तो ठोक पीट करके बजा करके देखता है कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे देगा। फल यदि खरीदना हो, मान लीजिए अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लोग मूंगफली खरीदने जाते होंगे तो 2-4 को तो तोड़ करके चबा करके देखेंगे कि सही ढंग से पका है कि नहीं पका। सोचे कि 10 रुपए की कीमत आप उस तरह से वसूल करना चाहते हैं, तो जिन्हें आप सतगुरु कहेंगे उनके लिए तो 10 रुपए 100 रुपए कोई कीमत ही नहीं है। उनके चरणों में सर्वस्व समर्पित करने की बात कही गई है। तो जिसको सब कुछ समर्पित करना है, जिसके भरोसे हमें हमारी आत्मा की नैया को पार करना है, ऐसा सदगुरु हम ऐसे कैसे बनाएं? तो पहचान तो होनी चाहिए ना कि सदगुरु की वास्तविक पहचान क्या है। बाजार मतलब इस विश्व बाजार में स्वयं को सदगुरु कहलाने वाले लोगों की कमी थोड़ी है। कहलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज मैंने ये वस्त्र धारण किया, मैं मीठी मीठी बात करूंगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगने लग जाएगी, तो कुछ समय के बाद में मेरे अनुयायी बन जाएंगे, मैं आप लोगों के बीच में सदगुरु कहलाऊंगा। होता है कि नहीं समाज में? लेकिन जब आप किसी दुकान में जाते हैं, मान लेते हैं कि वहां पर मिश्री, पता है ना, खड़ी मिश्री को पीस करके पाउडर बना करके रखा हो, नमक का भी पाउडर चूर्ण रखा हो, फिटकिरी का चूर्ण भी रखा हो, यूरिया का चूर्ण रखा हो। देख करके कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा नमक है, कौन सा यूरिया है, कौन सा फिटकरी है, कौन सा चीनी है? नहीं पता चलेगा ना। पता कैसे चलता है? उसके गुण के द्वारा। इसी तरह से सदगुरु की पहचान के लक्षण बताए, और लक्षण बताते हुए क्या कहा? महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। सतगुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबो समझावे भाने मन को भरम। जो हद और बेहद दोनों के विषय में बताए। अभी हमने राम सिंह जी महाराज जी के द्वारा सुना कि दिल्ली के विषय में कौन बता सकता है? जो दिल्ली से आया हो। सरसावा के विषय में कौन बता सकता है? जो सरसावा से आया हो। इसी तरह से हमें जगा कौन सकता है? जो स्वयं जागृत हो। परम धाम में कौन कौन जागृत है? अभी ब्रह्म सृष्टि जागृत है? नहीं, फरामोशी में है कि नहीं? श्यामा जी की आत्मा जागृत है। भले ही राज्य ने श्यामा जी को जागृत करके ये कहा हो कि लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक, लेकिन मूल रूप में जागने वाले तो एकमात्र कौन है? राज्य। इसीलिए किरंतन की ये वाणी कहती है सतगुरु मेरा श्याम जी। मेरे सदगुरु कौन है? श्याम जी। श्याम किसको कहते हैं? श्याम शब्द का अर्थ होता है, व्याकरण यदि हम देखें तो कहा जाता है तप्त कंचन वर्ण आभा सा श्यामा इति उच्यते। जैसे सोना होता है, सोने को 16.5 बार तपाया जाए तो वह कंचन बनता है, जिसको हम कुंदन भी कहते हैं। उसका वर्ण कैसा होता है? सामान्य रूप में सोना पीला होता है, लेकिन कंचन लालिमा लिए हुए होती है। जब हम राज्य के श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं?
मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्योंकि समाज में क्या है, श्याम शब्द का अर्थ एक कृष्ण भी लगाया जाता है। कृष्ण जी क्यों लगाया जाता है? कहते हैं श्याम मतलब काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, इसलिए कृष्ण जी हमारे मूल सद्गुरु हैं, ऐसा अर्थ लगाया जाता है। आप खुद वाणी में कह रहे हैं कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, उज्जवलता में लालिमा का मिश्रण है, ऐसा राज्य का स्वरूप है। कृष्ण जी का स्वरूप कैसा है? काला। तो कृष्ण जी सद्गुरु कैसे हुए? तो वाणी कह रही है कि सद्गुरु हैं, मूल में सद्गुरु हैं राज्य। योग दर्शन में पतंजलि मुनि कहते हैं स एस पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात्, अर्थात वह ही, वह मतलब परमात्मा ही सभी गुरुओं का भी गुरु है और काल से जो परे है। तो मूल में वो सद्गुरु है। अब मैं बताता हूं कि सद्गुरु के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के सतगुरु होते हैं। मूल सतगुरु हैं राजी, ठीक है। दूसरे जो सतगुरु हैं उनको कहा जाता है आवेश सतगुरु। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि श्री देवचंद्र जी को भी सतगुरु कहते हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और श्री प्राणनाथ जी को भी सतगुरु कहते हैं, है ना। रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, दूसरी ऊपर मुद्दार, सोई इमाम मेहंदी जाकी बुजरगी बेसुमार। तो प्राणनाथ जी भी सतगुरु हैं और श्री देवचंद्र जी भी सतगुरु हैं, लेकिन उनको कहा जाता है आवेश सतगुरु। अर्थात राज्य का आवेश उन 2 तनों में बैठ करके लीला किया, उनको भी सतगुरु कहा जाता है। उनमें और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस तरह से 2 हो गए। तीसरे जो सतगुरु हैं उनको हम जोश स्वरूप सतगुरु कह सकते हैं। कैसे? जैसे छठे दिन की लीला में, छठा दिन कौन सा है? जो अब चल रहा है। तो छठे दिन की लीला में जिन ब्रह्म सृष्टियों ने चितवनी के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम सेवा के मार्ग पर चलते हुए, ब्रह्मवाणी के मार्ग पर चलते हुए परमहंस अवस्था को प्राप्त किया, और उन परमहंसों के हृदय में बैठ करके राज्य के जोश ने लीला की, उनको भी सद्गुरु कहा जाता है। जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, उनके सद्गुरु परमहंस महाराज श्री राजनारायण दास जी, इसी तरह से दयाराम बाबा जी हो गए, गुरुजी मंगल दास जी हो गए। ऐसे जितने भी परमहंस हुए, मुझसे अनेक नाम छूट भी गए होंगे, जवाहर दास जी हैं, युगल दास जी हैं, जिन्होंने छठे दिन की लीला में जागने के कार्य को आगे बढ़ाया, जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचे, वे भी सद्गुरु हैं। और क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि है ना, ये हो गई ब्रह्म सृष्टि, जागृत ब्रह्म सृष्टि जो दूसरों को जगा रही है, ठीक है। और दूसरे जो सद्गुरु हो गए वो आवेश स्वरूप सद्गुरु, जिनके अंदर राज्य का आवेश लीला कर रहा है, और मूल सद्गुरु हो गए राज्य। तो ब्रह्म सृष्टियां जो परमहंस अवस्था में पहुंची है, उनकी सेवा में आवेश स्वरूप और मूल स्वरूप राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वाणी ने कहा बंदगी इनकी और खुदाई की बीच नहीं तफावत। उन सदगुरु की और राज्य की सेवा में कोई फर्क नहीं है। अब चौथे सदगुरु कौन है? जिनके अंदर कोई पात्रता तो नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन जनबल के आधार पर, धन बल के आधार पर, या फिर कुछ ट्रस्टियों की कृपा से किसी विशेष स्थान में बैठा दिए जाते हैं। अपने स्वयं के नाम के आगे 108, 1008 अथवा अनंत श्री विभूषित लगाया जाता है, और योग्यता हो अथवा ना हो, समाज उनको सतगुरु मानता है। और भोली भाली जनता, भोला भाला सुंदर साथ ये सोचता है कि गादी पर बैठा दिए गए हैं तो कुछ न कुछ तो योग्यता होगी। वो सुंदर साथ इतना भी नहीं सोचता बेचारा कि गादी पर तो श्री देवचंद्र जी की गादी पर तो बिहारी जी महाराज भी बैठे थे। क्या योग्यता आई थी? क्या वो अवस्था बनी थी? उग्रसेन जैसे धर्मात्मा की गादी पर
बैठ जाने मात्र से क्या कंस धार्मिक हो गया था? कुबेर जिनको देवता कहा जाता है, उनकी गादी पर बैठने पर क्या रावण देवता कहलाया? तो ये जरूरी नहीं है कि कोई गादी पर बैठा हो तो योग्य भी हो। जो रुई की गादी है, लकड़ी और रुई की गादी, जिसको आप सोने से मढ़ दीजिए, आप चांदी से मढ़ दीजिए, उसमें कोहिनूर हीरा ही क्यों न जड़ दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक संपदा तो उसमें नहीं आ सकती है। आध्यात्मिक संपदा इन सब गादियों के बंधन में अथवा इन सभी व्यक्ति के बंधन में नहीं है। हाँ, कोई जो ऐसा हो कि योग्यता भी हो और गादी पर बैठे, वो अलग चीज है, वो फिर सोने में सुहागा कहा जा सकता है। जैसे केसरबाई जी हुई, परमहंस अवस्था तक पहुंची हुई एकमात्र महिला सुंदर साख, जिन्होंने वाणी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, लेकिन उस अवस्था तक भला और कौन पहुंचा है? इसलिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि मूल में सद्गुरु कौन है? हमारे राज्य। हाँ, संसार में राज्य का आवेश या जोश किसी भी तन में बैठ करके लीला कर रहा हो, उन तनों से कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि भले ही किसी तन से ब्रह्म लीला चल रही हो, लेकिन ब्रह्म लीला 24 घंटे नहीं चलती है। ब्रह्म लीला कभी कभी होती है, बीच बीच में होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप में से सबने बीतक तो पढ़ा ही होगा, बीतक सुना ही होगा। एक प्रसंग आता है बीतक के अंदर कि लालदास जी को श्री जी औरंगजेब के पास भेजते हैं हरिद्वार से, लेकिन जैसे ही लालदास जी हरिद्वार पहुंचे होते हैं, इतने में किसी और सुंदर साथ को भेजते हैं कि नहीं, अभी काम नहीं होने वाला है, अभी उनको वापस बुला लो। होता है कि नहीं? अगर ब्रह्मलीला में मानते हैं आप उसको, तो राज्य से तो गलती हो ही नहीं सकती है। तो 24 घंटे किसी भी तन से ब्रह्मलीला नहीं होती। संसार में जिन्होंने भी तन धारण किया है, क्योंकि पूर्ण होने की शोभा किसको है? एकमात्र मूल स्वरूप राज्य को। परिक्रमा में एक प्रसंग आता है, 5 मिनट का समय है, ठीक है। परिक्रमा में एक प्रसंग आता है कि जिसमें इंद्रावती जी कहती हैं कि रंग महल के सामने चबूतरे कितने हैं? कितने चबूतरे हैं? परिक्रमा हमने पढ़ी होगी ना, 4 चबूतरे हैं। 2 चबूतरे तो चांदनी चौक में हैं, और जब हम 100 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं तो वहां दाएं और बाएं दोनों तरफ एक एक चबूतरे हैं, तो कुल मिला के 4 चबूतरे हुए। लेकिन उसी प्रसंग में इंद्रावती जी ने कहा कि सतगुरु महाराज ने, मतलब श्री देवचंद्र जी ने जब मुझे बताया तो उन्होंने 3 चबूतरों का वर्णन किया था। 3 चबूतरे कौन कौन से? 2 ऊपर वाले धाम दरवाजे के सामने, और चांदनी चौक में एक ही चबूतरे का वर्णन किया था। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि देवचंद्र जी के अंदर जो राज्य विराजमान है उनको पता नहीं होगा या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं है। पूर्ण होने की शोभा केवल एकमात्र मूल स्वरूप राज्य को है। तो ये प्रकरण की ये चौपाई हमें ये बताती है कि मूल में सद्गुरु राज्य है। राज्य की शक्ति, राज्य का आवेश, राज्य का जोश किसी भी तन से बैठ करके लीला कर रहा हो, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए पहचान होने के बाद। ऐसा नहीं कि हम किसी की 2-4 अच्छी बातों से भ्रमित हो गए और मानने लगे कि यही सद्गुरु है। बाद में पता चला, एक कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठेंगे तो डूबेंगे कि तैरेंगे? डूबना निश्चित है। तो ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अच्छी कुछ बातें बना ले और आप उनको सद्गुरु की जगह दें, ऐसा नहीं है। जिनको आपको सद्गुरु मानना है, सोचिए, जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? चितवनी तो सब लोग करते ही होंगे। चितवनी जब हम करते हैं तो पहले प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया उसकी, कि तारतम का मौन जब करते हुए सद्गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं, होता है कि नहीं? फिर सद्गुरु महाराज हमारी सुरता को परम धाम की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो परम धाम की तरफ कौन लेके चल सकता है? जो स्वयं जागृत होगा। यहाँ जो परमहंस की अवस्था तक पहुंचे वो जागृत है, आत्म जागृत है, आवेश स्वरूप दोनों तन जागृत थे। अब वो
जो शक्ति है गुम्मट जी के अंदर विराजमान है और मूल रूप में जागृत है राज्य। इनके अलावा किसी व्यक्ति के बंधन में हमें नहीं बंधना चाहिए। जब तक हमें सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक हमें मूल वाणी को अपना सद्गुरु मान करके वाणी का आधार लेकर के उस पर चलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरणे रहूं, दिन रात मेरी सुरता उनके चरण में रहे। श्याम जी के चरण में रहने का मतलब हमें हमारे सुरता राज्य के चरणों में रहे। और कहते हैं संबंध मेरा याही सो, इन्हीं चरणों के साथ हमारा संबंध है। मैं ताथे सदा सुख लहूं। चरणों से सुख लेने का मतलब क्या है कि जहां चरण होंगे वहां पूरा स्वरूप होगा, है कि नहीं। चरण जहां होंगे वहां संपूर्ण स्वरूप होगा ना, पूरी शोभा होगी। तो यहाँ चरणों से सुख लेने का मतलब यह है कि राज्य के चरणों को हम पकड़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तो दुख के जाने का और सुख को लेने का एकमात्र उपाय यही है कि हम मूल स्वरूप राज्य से जुड़े और इस वाणी से जुड़े, तथा मूल स्वरूप राज्य ही हमारे मूल सद्गुरु हैं। ये इस प्रकरण का भाव है।